अब इसमें तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगी, तो इसी टॉपिक से एक जुड़ा हुआ तुम्हारा डेरिवेशन पूछा जा सकता है अपवहन वेग के बारे में, है ना, कि वो फ्लो करंट करती तो करती कैसे है, आखिर ऐसा क्या होता है कि करंट फ्लो करने लगती है। तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे अपवहन वेग। क्या पढ़ेंगे? अपवहन वेग। इसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो मैंने उसको डेरिवेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अपवहन वेग क्या होता है, अब देखना, इसको हमने इसी कंडक्टर को हमने किससे जोड़ दिया है, बैटरी से जोड़ दिया है। जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो एक ये वाला टर्मिनल, ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जब इसको बैटरी से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे इसको बैटरी से जोड़ा तो इसके अंदर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ से माइनस से प्लस की तरफ क्या करने लगे हैं, देखो मूव करने लगे हैं। लेकिन मेरे को ये बताओ, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं यहाँ पर, क्या ये बहुत स्पीड में मूव कर रहे होंगे क्या, है ना। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब जैसे यहाँ पर बैटरी जोड़ी जाएगी तो मूव करेंगे तो एक के पीछे एक लगा हुआ है, आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, है ना। पता नहीं 10 की घात 10⁻³ सेकंड या 4 सेकंड में आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। जब आपस में टकराते हैं तो इनकी स्पीड बताओ तेज होगी कि बहुत धीमी हो जाएगी, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। स्पीड तो होगी इनकी, लेकिन स्पीड कैसी होगी, एकदम धीमी। देखो यहाँ पर इनकी स्पीड क्या थी, यहाँ पर इनकी स्पीड क्या थी, 10⁵ मीटर पर सेकंड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में क्या कर रहे थे, मूव यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इनका मूवमेंट क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो बैटरी से कनेक्ट करते ही यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से प्लस की तरफ क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। जब माइनस से प्लस की तरफ मूव करेंगे, लेकिन ये उतनी स्पीड में मूव नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर मूव कर रहे थे। इनकी स्पीड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लगभग इनकी स्पीड हो जाती है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। सोचो यहाँ पे स्पीड कितनी ज़्यादा थी, यहाँ पे इनकी स्पीड क्या हो गई है, बिल्कुल ही कम हो गई है। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये दौड़ नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेंग रहे हैं, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के रेंगने को ही हम क्या कह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, यानी कि क्या कह रहे हैं हम, अपवाह वेग कह रहे हैं। तो अपवाह वेग क्या है, इलेक्ट्रॉन का बहुत धीमे 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 चलना, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारी डेरिवेशन पूछी जाती है कि इसकी डेरिवेशन क्या है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इस चालक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स है ना।